Sequence that may come in CSNet from the cell cycle checkpoints। तो जो CDK होता है वो डिपेंड होता है साइक्लिन पर। साइक्लिन ही CDK को एक्टिवेट करता है, जो हरा वाला साइक्लिन है। अब ये जो साइक्लिन है, एम साइक्लिन, एस साइक्लिन, ये डिग्रेड होते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन CDK कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि देखो G1 फेज में G1 एस साइक्लिन है, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। एस साइक्लिन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये APC यानी मिड एम फेज में ख़त्म होता है। और ऐसे ही एम साइक्लिन जो है आपका, एम साइक्लिन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ APC पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि APC क्या है, यूबिक्विटिन लाइगेज कर देता है, यानी कि एम साइक्लिन एस साइक्लिन को ख़त्म कर देता है, इसलिए दोनों साइक्लिन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किस साइक्लिन का कौन सा CDK पार्टनर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि APC जो होता है वो कब इनएक्टिवेट होता है, लेट G1 फेज में, यानी जब G1 एस CDK वाले काइनेस होता है। ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो ये जो तुम्हारा ना CDK है ना, ये इनएक्टिव रहता है। ठीक है। क्यों इनएक्टिव रहता है? क्योंकि जो लाल आप देख रहे हैं ना, लाल ये रोप, इसको टी लूप बोलते हैं। टी लूप इसके एक्टिव साइड को कवर किए रहता है, इसलिए ये इनएक्टिव रहता है। अब साइक्लिन आएगा तो साइक्लिन कैसे इसे एक्टिवेट करता है? साइक्लिन ये जो टी लूप है इसको खोल देता है, जिससे एक्टिव साइड इसकी फ्री हो जाती है और ये पार्टली एक्टिव हो गया। तो ध्यान रखना है, साइक्लिन जो है CDK को वो पार्टली ही एक्टिव करता है, फुली एक्टिव नहीं करता। उसको फुली एक्टिव करने के लिए हमारे पास CDK एक्टिवेटिंग काइनेज होना चाहिए, जो कि इस टी लूप पे फॉस्फोरिलेशन करके उसको फुली एक्टिवेशन करता है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो ये कि देखो जो साइक्लिन है वो पार्सली एक्टिव किया था। अब जो B1 काइनेज है ना, B1 काइनेज एक इनहिबिटरी काइनेज होता है, जैसे CIK कहते हैं। ये क्या करता है, एक फॉस्फेट ऐड करता है, जिससे कि ये इनएक्टिव, देखो ये इनएक्टिव हो गया। फिर जब इसको एक्टिवेट करना है तो CDC25 आता है, फॉस्फेटेज, ये इस फॉस्फेट को हटा देता है और ये दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आता है कि जो APC होता है वो यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, यूबिक्विटिन ऐड करके डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन हर एक यूबिक्विटिन लाइगेज डिस्ट्रक्शन ही नहीं करते, कुछ मार्क करते हैं प्रोटीन को फॉर अदर पर्पज आल्सो। ठीक है। अब APC क्या करता है, ये सिक्योरिन को डिस्ट्रॉय करता है, ये आप याद कर लें, समझ लेना बाद में। फिर देखते हैं हम और कुछ। APC एस और एम साइक्लिन जो पहले बता चुका हूँ उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि APC क्या है। अब APC को कौन सा यूनिट एक्टिवेट कराता है, तो वो CDC20 है और CDH1 है। ठीक है। और ऐसे ही SCF जो होता है वो भी एक यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, उसको जो है ना कौन हेल्प करता है, F-बॉक्स प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है। और SCF और APC में फ़र्क क्या है कि SCF की एक्टिविटी कॉन्स्टेंट होती है सेल साइकिल में, लेकिन APC की एक्टिविटी बदलती रहती है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखो साइक्लिन और ये CDK जो है ना वो एक्टिव है, लेकिन P27 इन दोनों यूनिट पे बाइंड करके CDK को यहाँ पर इनएक्टिव कर देता है। तो P27 क्या है यहाँ पर, CIK है। P27 हो, P16 हो, P21 हो, ये इनहिबिटरी काइनेज होते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कैसे APC को जो है ना हमारा CDC20 हेल्प करता है यूबिक्विटिन लाइगेज करवाने में, और यहाँ पर जो है कंट्रोल ऑफ SCF कैसे काम करता है, F-बॉक्स प्रोटीन के थ्रू। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं।